गुड मॉर्निंग +1 क्लास। तो आगे हम +1 के टॉपिक को लेके आए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे। तो जैसे हमने एस और पी के बारे में बात की थी उसी प्रकार हम डी के बारे में बात करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी ऑर्बिटल, हम उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के बीच में बिलोंग करते हैं। और हम बात करें ये अगर हम पीरियड्स की बात करें तो ये 4 पीरियडों में होते हैं, पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 7। तो इस प्रकार ये 4 पीरियड में है तो हम इनकी पीरियड के हिसाब से स्टडी करते हैं। देखो एस और पी को हमने ग्रुप के हिसाब से स्टडी किया था और डी एंड एफ को हम पीरियड्स के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो हम इन्हें 4 सीरीज में बांटेंगे। तो जहां पर हम इन्हें ट्रांजिशन सीरीज का नाम देंगे। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंटों के बीच में लाई करती है और बीच वाली अवस्था को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो दे कंटेन द 40 एलिमेंट, ये टोटल 40 एलिमेंट रखते हैं। तो हमारे पास 4 ट्रांजिशन सीरीज है तो प्रत्येक ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट होंगे। अब यहां पर हम बात करें इन्हें फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज होती है हम उसे 3D सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो तीसरा जो डी ऑर्बिटल होता है, जो पहला स्टार्टिंग होता है, तीसरी सेल का जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ये एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक बिलोंग करता है। आगे हम बात करें जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है इसे 4D सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो 4D सीरीज में एंटर करता है, जो कि दूसरी ट्रांजिशन सीरीज होती है। क्योंकि डी ऑर्बिटल तीसरी सेल से स्टार्ट होता है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी सेल में रहते हैं। इट इज बिलोंग टू द 5th पीरियड, यह 5वें पीरियड से बिलोंग करेगा 4D सीरीज। और एटॉमिक नंबर 39 से 39 से 48 के बीच में यहां पर एलिमेंट रहेंगे, 39 और 48 भी इसमें इंक्लूड होगा। अब यहां पर बात करें थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज होती है उसे हम 5D सीरीज भी कहते हैं और इट बिलोंग टू द 6th पीरियड, ये 6ठे पीरियड से बिलोंग करती है। और यहां पर एटॉमिक नंबर 57 जो हमारे पास लेंथेनियम होगा और उसके बाद बीच में गैप आ जाता है जो कि हमारी लेंथेनॉइड सीरीज का गैप जाता है। उसके बाद 14 एलिमेंटों का गैप रहेगा। उसके बाद रहेगा 72 से ये रेगुलर 80 तक लाई करेगी। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारे पास 4th ट्रांजिशन सीरीज होती है जिसे हम 6D सीरीज भी कहते हैं। इट बिलोंग टू द 7th पीरियड, ये 7वें पीरियड से बिलोंग करती हैं और एटॉमिक नंबर यहां पर 89 जो कि एक्टिनॉइड्स का है। उसके बाद 14 एलिमेंटों का गैप आएगा जो एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। और फिर लगातार एटॉमिक नंबर 104 से 112 तक यहां पर इसके एलिमेंट होंगे। तो टोटल एलिमेंट यहां पर हो गए इस सभी प्रत्येक सीरीज में 10-10 एलिमेंट। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंटों की जो गुण होंगे वो क्या होंगे? तो हम बात करें जैसे पहला, तो ये जो होंगे ये हार्ड और ब्रिटल मेटल होंगे। मरकरी को छोड़ दे, मरकरी जो मेटलों में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, जो मरकरी है यहाँ। अब यहाँ पर हम बात करें दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे जनरली शो द वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी क्या होगी? वेरिएबल होगी। दे जनरली फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे या कलर्ड आयन बनाएंगे। तो इनकी 2 वजह होती है, या तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर ये डी ट्रांजिशन के द्वारा चार्ज ट्रांसफर के द्वारा यहाँ पर कलर कंपाउंड बनाएंगे। आगे हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ देयर एलिमेंट और कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, इनके ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें हैबर प्रोसेस में आयरन जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो निकल होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे कि हम बात करें
जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो हम बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने में जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम, इनका हम कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो फ्यूल सेल होता है उसमें हम प्लेटिनम का कैटलिस्ट में प्रयोग करते हैं। और जैसे कि आगे हम बात करें कि दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे +2 क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं वो डी ब्लॉक वाले बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं एफ ब्लॉक वाले। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगले एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? तो उसी प्रकार हम बात करें, जिन एलिमेंटों में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जाता है तो हम उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंटों को, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 2 सीरीज में। ये पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे होते हैं और प्रत्येक सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं, और इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट से एक सेल इन लेस में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे हम पीछे बात कर चुके थे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ पर देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखोगे n-2 F1214 भरा जा रहा है, जो डी वालों से एक सेल कम है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, इट इज स्टार्टेड आफ्टर द लेंथेनियम। जो लेंथेनॉइड सीरीज जो होती है, जिसे हम 4F सीरीज कहते हैं, ये लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होती है। हमने पीछे अभी डी में बात किया है, लेंथेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, उसके बाद जो एलिमेंट आते हैं 58 से लेकर 71 तक, वो हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं। 72 के बाद हमारे पास डी ब्लॉक की सीरीज चलती है, जो हमारे पास होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एक्टेनॉइड्स के ऊपर बात करें तो ये 5F सीरीज होती है, और ये एक्टेनियम के बाद स्टार्ट होती है। एक्टेनियम का एटॉमिक नंबर है 89। 89 के बाद जो 90 से लेकर 103 तक जो होते हैं वो होते हैं हमारे एक्टेनॉइड्स, और इसके बाद 104 से 112 तक चलते हैं हमारे पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें अगर, तो ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, और दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। स्पेशल देखिए 5F, जो 4F सीरीज होती है, लेंथेनॉइड सीरीज होती है, वो सभी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। बस 2 ही एलिमेंट जो ऐसे होंगे जो हमारे पास +2 और +4 दिखाएंगे 14 में से, तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम दिखाते हैं। मगर अगर हम 5F सीरीज की बात करें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते हैं, इसके साथ साथ ये +4, +5, +6, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो अगर हम दोनों सीरीज की बात करें तो दोनों सीरीजों में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है हमारे पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3 होती है। अब दे आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है। और दे फॉर्म द कलर्ड आयंस। ये कलर्ड आयंस बनाते हैं, वजह सेम वही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मोस्ट ऑफ 5F सीरीज एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव नेचर। तो देखिए 4F में तो रेडियो एक्टिव नेचर नहीं होगा, यहाँ पर 5F में ज़्यादातर एलिमेंट क्या होंगे? मैक्सिमम एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे, जो अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ते हैं, हानिकारक रेडिएशन छोड़ते हैं। तो हमारे पास ये इनका डिटेल था, और हम आगे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।